सतलज झेलम व्यास सरे रावी और चुनाव इन पांचों के दरमया शंखपत आला उसे फरजंद पूरन मल जती बख्शा था हक ताला। ठन के गए अंदर महलन के सजावट देखी रानी जान इरादा सफल उचारी अम्बादे परवाना पंजाब जाना है। महाराज शंखपति के यहाँ ये निमंत्रण पत्र दे के आओ। बहुत अच्छा महाराज। जितने भी राजा हैं सबको निमंत्रण दे के आऊं? हाँ भाई, जितने भी राजा हैं सबको निमंत्रण दे के आओ। हमारी लड़की का स्वयंवर होने जा रहा है। उसमें शर्त ये है, जो भी राजकुमार राजा मछली को तेल के कढ़ाव में देख के मारेगा उसी को हमारी बेटी फूलंदे वरमाला पहनाएगी। बहुत अच्छा महाराज। जाओ। जा रहा हूँ। प्रणाम महाराज। खुश रहो। भाई आप कहाँ से तशरीफ ला रहे हो? मैं कुसुमनगर से आया हूँ। मैं फूलचक्र महाराज का दूत हूँ। मैं पत्रवाहक हूँ। पत्रवाहक, इसमें क्या लिखा है? आप पढ़ लीजिए महाराज। आप स्वयं पढ़ के सुनाइए। मालूम पड़ता ये राजा पढ़ाई लिखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुझे ही पढ़ के सुना दूं। सुनाइए। इसमें लिखा हुआ है, श्री श्री 108 श्री श्री महाराजा शंखपति जी को सूचित किया जाता है कि यहाँ हमारी बेटी फूलंदे का स्वयंवर है। सभी राजाओं को यहाँ आकर के स्वयंवर की शोभा बढ़ानी है। खास तौर से जो मेरा ये श्रीधर आ रहा है आपके पास में पत्र लेकर के, इसके निवेदन पर आप गौर करें। श्रीधर, भाई हमारा चौथापन है, शादी की उम्र नहीं है। हमारी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। शादी पहले से हो चुकी है? मैं क्या आपको कुछ शादी के लिए लिवा करके ले जा रहा हूँ? भाई तो शादी तो होगी वहाँ। नहीं नहीं, आप चलेंगे तो दरबार की शोभा बढ़ जाएगी। आप स्वयंवर की शोभा है। हमारे रानी है, उसके एक लड़का भी है। ठीक है, ये आप विचार कर लीजिए। अच्छा, मुझे भूख लग रही है तो आप मेहमान खाने में जाइए। आए? मेहमान खाने में? मेहमान खाने में मेहमान खाए जाते हो? अरे खाए नहीं जाते, वहाँ स्वागत होता है। ठीक है, ठीक है, जाइए। ठीक है, आपको खाना मिलेगा। मेरे लिए? क्या? मेरे लिए खाना मिलेगा? क्या खाना है मेरे लिए? भाई आपकी क्या खानगी है? अरे कमाल है हुजूर। क्या खाएंगे? मेरा तो खाना और ही है। क्या खाना है आपका? मैं घोड़े पे सवार होके आया हूँ। मेरे घोड़े के लिए गरम गरम दूध, गरम गरम जलेबी, गरम गरम रसगुल्ले और मेरे लिए 2 गठरी घास आनी चाहिए। जाओ, सब कुछ इंतजाम है। महाराज,
आज तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। लगता है कोई विशेष ही कारण है जो चेहरे पर इतनी चमक है, दमक है, रौनक है। जी हाँ रानी, बताइए आप। लगता है कोई ऐसी बात है महाराज। मैंने तो इतनी उम्र में कभी आपकी इतनी चमक नहीं देखी। आपको कैसे प्रतीत हो रहा है ऐसा रानी? बन ठन सज धज अदा से शहंशाह पंजाब जी किया इरादा कहाँ का बतलाइए तो जनाब। बने ठने महाराज, ए जी बने ठने 14वीं राति के चाँद नजर आते हो। नौजवान से मेहरबान मन बिल्कुल दिखलाती हो। प्राणनाथ, एक बात कहूँ? हाँ फरमाइए। ऐसा लगता है कि आपकी उम्र यानी कि अवस्था 70 साल से घटकर 17 साल हो गई है। हमें तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। नौजवान से मेहरबान मन बिल्कुल दिखलाती हो। कहिए कहाँ को तशरीफ लिए जाते। आखिर बताएंगे तो सही महाराज कि तैयारी कहाँ की है। हमारा दिल घबरा रहा है, आप जल्दी बताइए। रानी, जहाँ मैं जा रहा हूँ और जहाँ मुझे जाना है वो ऐसा ठिकाना है। जल्दी बताइए महाराज। कुसुम नगर सी प्राण प्रिय और ये खत आया देखो रचा स्वयंवर सुता का रानी मेरी माँ फूल चक्रमारा। जी वहाँ का खत आया है। जी हाँ। आपने क्या सोचा है? हमने ये सोचा है। हाँ? सुना मछली ये पैज मरी है आज चौकों मारे मीन उसी को जावे सुता तो बरी। पैजनप पूरी करके जी बरू जयमाल पहन कर नाम पाऊं जहान में मैं शाह का
सरताज बनूं दुनिया के दरमियान में। अब तक सुनते आए हैं महाराज जी कि 60-70 के बाद जब मनुष्य की अवस्था बढ़ती है तो उसकी बुद्धि में कुछ विकार हो जाता है, लेकिन लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे क्योंकि है आप गए सठिया, इस उम्र में कह रहे हैं कि दूसरी लामे रानी जी और पैज भी ठानी। जी। अजी कुछ तो सोचो। अरे क्या सोच है रानी? अजी अपना जवान पुत्र है और आप ऐसी बात करते हैं। महाराज आपकी क्या राय है? कहीं मानो कहीं मानो कहीं मानो कहीं मानो कहीं मानो मेरे पिया कहीं मानो कहीं मानो स्वयंवर को जाओ मती जी कहीं मानो स्वयंवर को। महाराज क्षमा करें, अब हिंदी में समझाऊं? हाँ, आप बुढ़े हुए वो नौजवान आएगी, आप बुढ़े हुए वो नौजवान आएगी, लज्जते वस्ल जब सरकार में न पाएगी, लज्जते वस्ल जब आप बुढ़े हुए वो नौजवान आएगी, लज्जते वस्ल जब सरकार में न पाएगी। महाराज फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पहले तो वो कन्या आएगी नहीं, और कोई तुक्का लग गया महाराज, आपसे मीन मर गई और आपका विवाह उस कन्या से होगा, तो क्षमा करें महाराज, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे जो अड़ोस पड़ोस के राजा महाराजा हैं उनका भला होता रहेगा। ये होगा कि टके गैरों को और तुम्हें सींग पर खिलाएगी, ये सारी शान शे की खाक में मिलाएगी, ये सारी शान शे की खाक में मिलाएगी। समझ में नहीं आता महाराज, हम आपको कैसे समझाएं? हर तरह से करी ईश्वर ने मेहरबानी है, मिसाल चंद एक फर्जंद भी लासानी है। भगवान की कृपा से महाराज, राज्य आपके, पत्नी आपके, और सबसे बड़ी बात तो यह है महाराज कि जिसका पूरन जैसा बेटा हो, वो पिता इस अवस्था में ये कहे कि मैं दूसरा विवाह करके लाऊंगा, ये बड़े लज्जा और शर्म की बात है महाराज। हर तरह से करी ईश्वर ने मेहरबानी है, मिसाल चंद एक फर्जंद भी लासानी है। सफेदिया गई सब ढल चुकी जवानी है, सफेदिया गई सब ढल चुकी जवानी है। राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, छोड़ दो नादानी है। राम का नाम जपो, छोड़ दो नादानी है। बुढ़ेपन में देखो अपने जन्म में ठुकराओ मती जी कहीं मानो स्वयंवर को। महाराज अगर आपको बाहर जाने का इतना ही शौक है तो आप ऐसी जगह चलिए जहाँ कुछ उद्धार हो। मेरी बात मानिए आप। कहाँ चला जाए उद्धार होने को? ओ मत वाले, ओ मत वाले हरि गुण गाले, जय सिया राम राम बोल राधे श्याम श्याम,
जय सिया राम राम बोल राधे श्याम श्याम। खट का वासी काहे ढूंढो मथुरा काशी, ये तो है घट घट का वासी। खोल दे मन के ताले, खोल दे मन के ताले, जय सिया राम राम बोल राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम बोल राधे। चांद से सीखो सूर्य से सीखो, पथ पर चलना इनसे सीखो। चांद से सीखो सूर्य से सीखो, पथ पर चलना इनसे सीखो। ज्ञान गुरु जी से पाले, ज्ञान गुरु जी से पाले, जय सिया राम राम बोल राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम बोल राधे। मत वाले मत वाले मत वाले जी। एक बात बताएंगे जी। ये हमारे घर में आग किसने लगाई है, जरा उसको तो बुलाइए। श्रीधर। महाराज इधर हमसे बात करो, तुम ही हमारे घर में आग लगाने वाले हो। मैंने तो किसी के घर में आग नहीं लगाई। और कैसे आग लगाओगे? मैं तो आज तक नहीं लगाई। तुमसे किसने कहा था ये पत्र लेकर हमारे घर में आओ? मेरे महाराज ने कहा था कि आप पत्र लेकर के वहां जाइए। जरा बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जी नेकराम। अच्छा। और मेरे बाप का नाम है टेकराम, और उसके बाबा का नाम है चेतराम, और उसके बाप का नाम है नेतराम, उसके बाबा का नाम है खेतराम। यानी कि नेतराम खेतराम चेतराम सब तुम ही हो। हाँ। तुम ही। अच्छा तुम ही बताओ खेतराम चेतराम, इनकी उम्र ब्याह करने की है? अजी नहीं, ये तो बुढ़े हैं बिल्कुल। बुढ़े मना कर दो कि नहीं जाना चाहिए। श्री महाराज ब्याह करने का समय होता है कि किस उम्र पर ब्याह किया जाए। बता दो। मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए। ब्याह करने की चाह करे तो 20-25 के भीतर कीजिए। 30 वहे जब खीस वहे, 40 वहे पे कोई न रीजे। जो 60-70 पे विवाह करे तो बाकी मोड़े ही तमाचे तमाचे दीजिए। ये सही बात है। अब मना कर दो नहीं जाना। महाराज मैं आपकी बात बड़ी कर दूं। क्या? त्रिया यौवन 30 वर्ष तक। अच्छा। और बैल को जोबन 2.5 और मर्द को जोबन 60 वर्ष तक जो घर में होए चराई। ओ चराई। हाँ जी। घर में तो आग तूने मेरे लगाई। नहीं माता बता दे रही हूँ मैं। आग तो लगाने वाला कोई और ही है। आप जाएंगे ना? रानी मैं जाऊंगा वहां क्षत्रियों की बाण विद्या की परीक्षा में जरूर जाऊंगा। जरूर जाइए। जी हाँ। मान कही के मान जा, मान कही के मान जा, अरे के बतरावे से, मान कही के मान जा, अरे के बतरावे से, और यह उम्र में ब्याह करे तो फिर पछतावे से, फिर पछतावे से। मान कही के मान जा ढोला, मान कही के मान जा, कि बतरावे से, यह उम्र में ब्याह करे तो फिर पछतावे से, फिर पछतावे से हो ढोला, फिर पछतावे से हो ढोला, फिर पछतावे से, फिर पछतावे से, फिर पछतावे से। चाहिए चलिए विराजमान हुई महाराज। सभी देश देश के राजा लोग आ चुके हैं। आइए आइए महाराज आइए। आप कहाँ के राजा हैं?
आइए विराजिए विराजिए महाराज विराजिए। ये कहाँ के भूपत है? आ रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा, जय सभी- हो, कैसी छवि है आपकी। धन्य हो महाराज। बैठिए बैठिए, अपना अपना स्थान लीजिए। आइए 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 महाराज आइए। आपका शुभ नाम महाराज, आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? उदयपुर के महाराज हैं। आए? उदयपुर के महाराज। आप यहाँ क्यों आए हो? भाई हमने सुना है हम मीन मारी जा रही है। अच्छा, तो मीन की खुशी में आए हो मीन मारने के लिए? जी हाँ। ठीक है। आपका अभी आपके तक- यहाँ कोई बैठने के लिए व्यवस्था है? हाँ, सब कुछ है आपके तो लिए। कराइए। आपके लिए 10 नंबर कुर्सी हाजिर है। ठीक है। लेकिन महाराज मैं आपका वर्णन कर दूं। धन्य धन्य श्री ऊंट जी, वाह। धन्य धन्य श्री ऊंट जी, मारवाड़ के हंस, लंबाई का मिल गया तुमको मुफ्त लाइसेंस। तुमको मुफ्त लाइसेंस देखकर रूप अनूपा, उठनी के पतदेव गधा के लगते फूफा। तो क्या हमको ऊंट समझ रहे हो? नहीं नहीं, बैठिए, वही छवि है आपकी। अच्छा, ठीक बैठिए, है, ठीक। 10 नंबर कुर्सी हाजिर है। हाँ राजा लोगों, महाराज का कहना है जितने बार भी राजा आए सब हुक्म सुन लो। मीन का निशाना लगाओ, मारिए मीन।